नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और सत्र में, एक और सेशन में। अभी तक हमने वास्तु के इस जर्नी में, वास्तु के फाउंडेशन कोर्स में या फ्री बेसिक वास्तु कोर्स जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ऑलमोस्ट हमने वो सारी चीजें जो बेसिक्स होती हैं किसी वास्तु फाउंडेशन की, वो सारी चीजें हमने सीखी हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक से कि अपने घर का वास्तु कैसे करते हैं या किसी भी घर का वास्तु कैसे करते हैं। अभी तक आपने सीखा हुआ है कि कौन कौन सी दिशाएं होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, वास्तु दोष क्या होते हैं, इन सब का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन अब जब हम किसी घर को उठाते हैं तो किसी घर का वास्तु कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। पूरा प्रोसीजर कैसे सीखने वाले हैं। जब हम लोग वास्तु की बात करते हैं, ये सब कुछ हम बेसिक वास्तु या लेवल 1 की बात कर रहे हैं। वास्तु में ये सारी चीजें लेवल 1 में आती हैं। ये सब कुछ आपको एक बार में ट्रीटमेंट करना है। प्रोसीजर क्या है ट्रीटमेंट का? सबसे पहले हम जिस घर में जाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने उसका मैप ले लिया है या उसका मैप बना लिया है, उस पर शक्ति चक्र अप्लाई कर लिया है। शक्ति चक्र अप्लाई करने के बाद आपने उसकी दिशाएं विभाजित कर ली है और देख लिया है कि कौन सी चीज कौन से डायरेक्शन में आ रही है। अब प्रोसीजर क्या होगा ट्रीटमेंट का? सबसे पहले हम एक पेन और पेपर लेंगे। उस पेन और पेपर पर एंट्रेंसेस लिखेंगे कि एंट्रेंसेस कौन कौन सी है। जैसे मान लीजिए किसी घर में E3 के एंट्रेंस है, E2 के एंट्रेंस है, E5 के एंट्रेंस है, जो भी एंट्रेंस है हम लिख लेंगे एंट्रेंस E3। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? टॉयलेट्स। फिर हम लिखेंगे टॉयलेट्स जहां पर भी जिस डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट में है टॉयलेट, तो हम लोग लिख लेंगे टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में है। फिर हम लोग लिखेंगे किचन किस डायरेक्शन में है। मान लीजिए किचन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम लोग इसे लिख लेंगे। फिर एंटी एलिमेंट्स हम लोग चेक कर लेंगे, मेजर एंटी एलिमेंट कहीं पर है। बार चार्ट चेक कर लेंगे, बेडरूम चेक कर लेंगे। इस तरीके से सबके ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के बेसिस पे थोड़ा सा समझते हैं। एक मैप लेते हैं और मैप के बेसिस पे समझते हैं कि इसे हमें कैसे करना है। ये मान लीजिए एक सैंपल मैप है, सैंपल मैप हमने ओपन किया। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? सबसे पहला पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं इसका एंट्रेंस कहां पर है। यहां पर हम लोग लिखेंगे, एक पेन और पेपर आपने लिया हुआ है और आप लिखेंगे एंट्रेंस। आप यहां पर बना लेंगे टॉयलेट कहां पर है, आप बना लेंगे किचन कहां पर है, आप बना लेंगे बेडरूम कहां पर है, और ग्राफ चार्ट में कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, ये सारी चीजें आप नोट कर लेंगे। एंट्रेंस अब यहाँ पर देखिए, इस मैप में अगर हम देखेंगे तो एंट्रेंस इस मैप में हम देख रहे हैं ये है W5 पे। W5 पे हम एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर W5 लिख लेंगे। एंट्रेंस के आगे हम लोग लिख रहे हैं W5। फिर उसके बाद टॉयलेट आप देखेंगे, टॉयलेट कहाँ पर है? एक ही टॉयलेट है साउथ डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे साउथ। उसके बाद हम किचन नोट करेंगे, किचन कहाँ पर है? किचन हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब किचन में ये पूरी चीज, हम किचन में सारी चीजें नहीं लिख लेंगे, हम देखें बर्नर कहाँ पर है। बर्नर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद हम लोग बेडरूम में देख रहे हैं, तो बेडरूम यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। अब बेडरूम में अगर बड़ा बेडरूम है, कई सारी दिशाएं आ रही हैं यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे बेड कहाँ पर है। अगर बेड पे भी एक से ज्यादा दिशाएं पड़ रही हैं तो हम देखेंगे बेड का सिरहाना जो है वहां पर कौन सी डायरेक्शन आ रही है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेडरूम में आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग ग्राफ चार्ट पे देख लेंगे, इसी घर का ग्राफ चार्ट निकाल लेंगे और ग्राफ चार्ट में देखेंगे कौन कौन सी डायरेक्शन बढ़ी हुई है। मुझे इस घर का ग्राफ चार्ट याद है तो मैं वो बता देता हूँ आपको कौन कौन सी डायरेक्शन कम है। ये आपका है वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन यहाँ पर कम है। तो ये सबसे पहले आपको ये नोट बनाना है एक पेज पर, और दूसरे पेज पर फिर आपको जाना है। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स या फ्री बेसिक वास्तु कोर्स सीखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा।
अगर आपको अपने घर की वास्तु कंसल्टेंसी हमसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स के लाइव सेशंस में आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैंने ये दोबारा से मैप यहाँ पर लगा लिया है ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, एंट्रेंस। एंट्रेंस यहाँ पर है, इसका है E8। उसके बाद हमने टॉयलेट देखा, टॉयलेट इसका आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और दूसरा टॉयलेट आपको दिख रहा है नॉर्थ में। तो हमने टॉयलेट लिखा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। उसके बाद हम लोग किचन देखेंगे, किचन हमें दिख रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, किचन हमें दिख रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद हम लोग एंटी एलिमेंट्स देखेंगे। अब एंटी एलिमेंट्स कैसे आप देखेंगे, आपको देखना है कि कौन सी वॉल किस कलर का है। अब यहाँ पर सारी चीजें ऑफ व्हाइट कलर की है इस घर में, तो हम मान लेते हैं सब कुछ ऑफ व्हाइट कलर का है। एक डायरेक्शन कोई मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए ईस्ट की डायरेक्शन में दूसरे कलर की वॉल है, ईस्ट की डायरेक्शन में रेड कलर की वॉल है, तो हम लोग यहाँ पर एक मान लेते हैं ईस्ट में एंटी एलिमेंट है। केवल समझाने के पर्पज से आपको ये मान रहे हैं। एंटी एलिमेंट आपने नोट कर लिया। एंटी एलिमेंट के बाद हम लोग बार चार्ट यहाँ पर करेंगे। अब बार चार्ट में केवल आपको बार चार्ट यहाँ पर लिखना है, बार चार्ट आपको बगल में ओपन करके रखना है, बार चार्ट यहाँ पर नोट डाउन नहीं करना है। बार चार्ट के बाद हम कुछ मेजर ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो उसको देख लेंगे, अभी ऑब्जेक्ट्स पर भी नहीं जाते हैं। अब हम देखते हैं इसको इलाज कैसे करेंगे। अब हमें लिखना है प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रॉब्लम। मान लीजिए प्रॉब्लम का है यहाँ पर एक हेल्थ इशू है, दूसरी प्रॉब्लम है मनी से रिलेटेड, तीसरी प्रॉब्लम है जॉब से रिलेटेड। अब आपको प्रॉब्लम लिख लेना है, आपने एंटी एलिमेंट्स लिख लिए, ये ओपन करके रख लिया, आपने मैप ओपन करके रख लिया, साथ में बार चार्ट भी ओपन करके आपने रख लिया है। अब आपको इन प्रॉब्लम्स को, जो आपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, जो 3 प्रॉब्लम आपके क्लाइंट की मेजर है, इन प्रॉब्लम्स को डाइसेक्ट करना है। डाइसेक्ट करने का मतलब हेल्थ। अब हेल्थ में आप उससे प्रश्न पूछेंगे, कैसी हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहा है, आर्थराइटिस है क्या, बार बार बीमार पड़ते हो क्या, थोड़ा बीमार पड़ते हो क्या, किस तरीके की बीमारी है, अपर बॉडी से रिलेटेड है क्या, लोअर बॉडी से रिलेटेड है क्या। इन सब चीजों को आप जितना डाइसेक्ट कर सकते हैं, जितना डिटेलिंग में जा सकते हैं, उतनी डिटेलिंग आपको जाना है। अब मान लीजिए इशू आ रहा है बार बार छोटी बीमारियों से बीमार पड़ने का, और बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं। अब हेल्थ का इशू आपका आ गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ठीक है। इसी तरीके से मनी की प्रॉब्लम आप बोलेंगे, मनी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और डाइसेक्ट करेंगे, जैसे खर्चे की वजह से मनी की प्रॉब्लम है क्या, ज्यादा खर्चे हैं इस वजह से मनी की प्रॉब्लम है, पैसे रुक जा रहे हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम है, कमाई का जरिया नहीं बन रहा है। अब जब उसको डिटेल आउट करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि पैसे रुकते ही नहीं। अगर पैसे रुकते ही नहीं तो ये साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। बहुत खर्चे होते हैं तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है। पैसे आ ही नहीं रहे हैं लाइफ में, नॉर्थ की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप यहाँ पर इसको डाइसेक्ट करेंगे और डायरेक्शन के हिसाब से आप उसको मैच करेंगे कि किस डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। जॉब की प्रॉब्लम है, अब आप पूछेंगे कि जॉब की प्रॉब्लम क्यों है, जॉब क्यों नहीं लग रही है, क्या आपको कॉल नहीं आ रही है, या कॉल्स आ रही हैं आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, उसको थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे। जॉब नहीं लग रही है, कॉल ही नहीं आ रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। कॉल आ रही है लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, स्किल सेट की प्रॉब्लम है, तो साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है। मेरे पास नॉलेज नहीं है, वो
स्किल सेट, वो नॉलेज जो होनी चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो नहीं है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है। मेरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो अलग तरीके से प्रॉब्लम है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको इसमें मैच करना है। कैसे आप मैच करेंगे? आप देखिए, क्या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपको कोई चीज दिखी जो ये आपने प्रॉब्लम्स नोट डाउन करी थी? आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई चीज नहीं दिखी। इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप प्रॉब्लम को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो वास्तुदोष आपको दिखा नहीं। अब हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे और देखेंगे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई इशू हो सकता है क्या। इसमें हम जाएंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और देखेंगे। अब ध्यान से देखिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ये एक बड़ा सा डक आ रहा है, साफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कट आ रहा है। अब यहाँ पर कट इनको वास्तु दोष दे रहा है। तो हमारी सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गई कि हेल्थ की प्रॉब्लम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से है। इस चीज पे हम लोग करेक्ट है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीटमेंट आपको समझ में है, आपने पता है, बट हम आज यहाँ पर प्रॉब्लम पकड़ने की बात कर रहे हैं। मनी, पैसे रुकते ही नहीं है। साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। देखिए साउथ ईस्ट में इनके कोई इशू है? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट में ऐसा कोई मेजर वास्तुदोष नहीं दिख रहा है। इसका मतलब साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इनसे आप जब ने डाइसेक्ट किया साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ, जब आपको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में इन्होंने बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है। आपका यहाँ पर मैच हो गया। अगर मैच नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, आपको मैच होगा ही होगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जब हमने सारी प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर लिया तो हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से वास्तुदोष हैं इनके घर में जो प्रॉब्लम कर रहे हैं या प्रॉब्लमेटिक हैं। जो वास्तुदोष आपके घर में प्रॉब्लम कर रहे हैं, हम केवल उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जो वास्तुदोष प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इस पे ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि वास्तुदोष है तो ट्रीट करने में क्या दिक्कत है। वास्तुदोष है, आपको नहीं पता कि वो उसके सिम्टम अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको छेड़ना नहीं है। आपको जिस चीज के सिम्टम नहीं आ रहे हैं वो छेड़ना नहीं। प्रिकॉशनरी आप करना चाहते हैं, पूरे घर को तोड़ के नया बनवा दीजिए, वो आप प्रिकॉशनरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उनके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी डॉक्टर पे आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको उसी चीज की दवा देगा जिस चीज की प्रॉब्लम आप पे निकल के आ रही है। प्रिकॉशनरी आप सब कुछ सारी दवा लेकर नहीं बैठ सकते। सारी दवा लेने के बाद आपकी हेल्थ और भी खराब हो जाएगी। तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाते, उस तरीके से नहीं बात करते हैं। अब आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले एंट्रेंस के ट्रीटमेंट की बात आएगी। जब आप एंट्रेंस की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, एंट्रेंस अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपको ट्रीट करना ही करना चाहिए। ट्रीट करना ही करना चाहिए अगर पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं है। मतलब E3E4 नहीं है, S3S4, W3W4 या N3N4, ये आठों डायरेक्शन नहीं है, तो आपको एंट्रेंस तो ट्रीट कर ही देना चाहिए। अब बात आते हैं टॉयलेट पे। टॉयलेट में अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की प्रॉब्लम है तो आपको रिलेट करना है कि ये टॉयलेट की ट्रीटमेंट आप करेंगे। किचन अगर आपका जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उस डायरेक्शन नहीं है तो किचन की आप ट्रीटमेंट करेंगे। एंटी एलिमेंट अगर प्रॉब्लम कर रहा है तभी ट्रीट करेंगे, अगर नहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो ट्रीट नहीं करेंगे। टॉयलेट और किचन आप सारे ट्रीट कर सकते हैं, एंट्रेंस आप सारे ट्रीट कर सकते हैं। एंटी एलिमेंट अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तभी ट्रीट करेंगे, प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो ट्रीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से अब बार चार्ट ले लीजिए। बार चार्ट अगर आपके प्रॉब्लम के साथ मैच हो रहा है तभी उसको बैलेंस करेंगे, अदरवाइज नहीं बैलेंस करेंगे तो चलेगा। हालांकि आपको प्रॉब्लम जरूर पकड़ में आएगी। अगर ये कम है, ज्यादा है, वो चीज आपको जरूर वहां पर दिखेगी कि प्रॉब्लम के साथ जरूर मैच करेगा इनमें से कोई भी चीज। अब जब आपने ये सारे ट्रीटमेंट कर लिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट्स पे जाने हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये प्रॉब्लम देखी थी, अब प्रॉब्लम में एक ऐसी प्रॉब्लम आई, जैसे इन्होंने बोला कि ये सारी चीज तो ठीक है, हमारी लड़ाई रहती है। किसकी लड़ाई रहती है जी? भाई बहनों की या हस्बैंड वाइफ की कुछ लड़ाई रहती है। अब आपने देखा ये जो आपने वास्तुदोष यहाँ पर लिखे हुए हैं,
इन वास्तु दोषों में कोई भी चीज मैच नहीं कर रही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी, जैसे किचन तो साउथ वेस्ट में है तो ये तो मैच कर रहा है, लेकिन मान के चलते हैं अगर साउथ वेस्ट में किचन नहीं होता तो कोई भी वास्तु दोष मैच नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम है वो किसी भी वास्तु दोष से नहीं रिलेट हो रहा है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज, पेंटिंग्स, मंदिर, इन चीजों को मैच करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, लड़ाई किसके किसके बीच, परिवार में, भाई बहनों में। कहाँ की प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन हो गई, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये दूसरी डायरेक्शन हो गई। लड़ाई की प्रॉब्लम है तो यहीं की प्रॉब्लम होगी और कहीं की प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पकड़ना है कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई पेंटिंग तो नहीं लगी हुई है, या मंदिर तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। आपको वो चीज, जैसे अगर लड़ाई हो रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो मोस्ट प्रोबेबली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे वॉशिंग मशीन, ऐसी कोई चीज हो सकती है, या वहां पर कोई पेंटिंग लगी होगी जो एंटी एलिमेंट का वो दे रही होगी, अदरवाइज वहां पर प्लांट्स वगैरह होंगे। लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती तो यहाँ पर ब्लू या ब्लैक कलर होता, लेकिन केवल लड़ाई है फिर भी आप रह रहे हैं साथ में, तो वहां पर या तो ग्रीन कलर है या प्लांट्स है। तो आपको उसके बाद इन सब चीजों पे जाना है, पेड़ पौधों के साथ मैच करना है, गमले कहाँ पर रखे हुए हैं, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, जैसे वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखा हुआ है, कोई पुराना सामान कहीं पर रखा हुआ है, पुराने चार्जर या कोई भी ऐसी चीज कहाँ पर रखी हुई है। एक्टिविटीज मतलब बेडरूम का तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आपको दिशा सबसे पहले पहचाननी है, फिर दिशा के साथ इसको मैच करना है और वहां पर देखना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये चीज ठीक ठाक समझ में आई होगी कि ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है। अब पूरा ट्रीटमेंट सीखने के बाद कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, अब हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपने पूरे घर में समझेंगे। अब जो बेसिक चीज थी वो चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अपना एक्सपर्टाइज करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को एक्सपीरियंस देंगे, अलग अलग यूज केसेस को देखेंगे और उसके बेसिस पे समझेंगे कि घर में कौन सी चीज कहाँ पर बेटर रिजल्ट देती है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सी चीज कहाँ पर हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, बेडरूम के बारे में पढ़ेंगे, फिर किचन के बारे में पढ़ेंगे, टॉयलेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते पढ़ते 2-3 क्लासेस में इसे कवर करेंगे। अब आते हैं प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम पे। बेडरूम कहाँ कहाँ पर अच्छा होता है, कहाँ कहाँ पर अच्छा नहीं होता है। जब हम लोग बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी दिशा अच्छी होती है, चलिए 16 दिशाओं के बारे में सोचते हैं। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी सबसे अच्छी दिशा है, कौन कौन सी खराब, सबसे खराब दिशा है, बाकी दिशा में होने से किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। जरूरी नहीं सबको वो प्रॉब्लम आएगी, बट आपको सिम्टम के साथ मैच करना और देखना कि वो प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। बेस्ट डायरेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बेडरूम का, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन काफी अच्छा डायरेक्शन होता है बेडरूम का। पश्चिम दिशा बहुत अच्छी होती है, साउथ डायरेक्शन काफी अच्छी होती है, ईस्ट डायरेक्शन भी ज्यादातर लोगों को अच्छे परिणाम देती है। तो ये डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये डायरेक्शन तो बेडरूम के लिए नॉर्मली सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नॉर्मली घर का जो सबसे बड़ा है, या बोले कि जो घर का करता है, मतलब जो घर का अर्निंग मेंबर है, जिसके जो फैमिली को चलाता है, जो डिसीजन मेकर है, कई बार वो सबसे बड़ा मेंबर भी होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है सबसे बड़ा मेंबर ना हो लेकिन फैमिली को चला रहा हो, जो बेटा है, बड़ा बेटा है, कुछ भी इस तरीके से, उसका कमरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है। अदरवाइज बड़े बुजुर्ग का आप कमरा बनाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो अच्छा है। बाकी घर के अर्निंग मेंबर्स के लिए पश्चिम दिशा
और साउथ दिशा और ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन काफ़ी अच्छी होती हैं, तो यहाँ पर बेडरूम काफ़ी अच्छा माना जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, तो बच्चा के लिए आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी बेडरूम काफ़ी अच्छा होता है। बच्चों का बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कभी नहीं बनाना चाहिए, ये केवल बच्चों के लिए खराब है। और बहुत ज़्यादा एजेड लोग जो हैं उनके लिए, उनको भी, उनका भी कमरा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाना चाहिए। यंग कपल जो होते हैं, जिनकी शादी अभी हुई है, यंग कपल है, उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपको बेडरूम बनाना ही है तो बड़े बुजुर्गों का आप कमरा बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा होता है। बच्चों का कमरा, किड्स का कमरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। यंग कपल है तो उनके लिए एक और डायरेक्शन अच्छी है, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था बच्चों का कमरा यहाँ पर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, वहां पर यंग कपल का कमरा अच्छा होता है, यंग कपल का काफी अच्छा होता है। ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डायरेक्शंस है जहां पर खराब होता है, कतई नहीं बनाना चाहिए, किसी का नहीं बनाना चाहिए। तो पहली डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर बुजुर्गों के अलावा किसी का कमरा नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बुजुर्गों के अलावा बाकी किसी का नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी का कमरा नहीं बनाना चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट में किसी का कमरा नहीं बनाना चाहिए। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में किसी का कमरा नहीं बनाना चाहिए। तो ये डायरेक्शन तो होगी जिसमें किसी का कमरा नहीं बनाना चाहिए। अब इसके पहले मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पर कमरे बनाने अच्छे होते हैं, किसके लिए अच्छे होते हैं, कैसे अच्छे होते हैं। इन डायरेक्शंस में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, किसी का नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि बाकी जो डायरेक्शंस बच गई, उन डायरेक्शंस में अगर कमरा होता है, बेडरूम होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है आपकी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में केवल यंग कपल का कमरा बनाना चाहिए, बाकी किसी का कमरा या बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। अच्छे परिणाम नहीं देता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बाद नॉर्थ है। नॉर्थ डायरेक्शन में बेडरूम बनाने से कई बार, ये सबको नहीं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी में इश्यूज आएंगे, अवसरों के इश्यूज आते हैं। सबके लिए ये नहीं है, आपको मैच करना है कि अगर किसी का अपॉर्चुनिटी में इशू आ रहा है, कोई और वास्तुदोष नहीं मिल रहा है, क्या नॉर्थ में बेडरूम है? अगर ऐसा है तो नॉर्थ का बेडरूम उनको इशू क्रिएट कर रहा है। नॉर्थ का बेडरूम सबको इशू नहीं क्रिएट करता। क्यों ऐसा है कि एक ही वास्तुदोष किसी को कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है? जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करेंगे तब उसमें सीखेंगे कि कैसे, कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली में कहां पर होने से किस तरीके के आपके घर में इफेक्ट दे रहा होता है, डायरेक्शंस में इफेक्ट दे रहा होता है, उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे और समझेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हेल्थ के इश्यूज आते हैं। नॉर्थ नॉर्थ में करने से, बेडरूम बनाने से हेल्थ के इश्यूज आते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता। मतलब बच्चों के लिए, यंग कपल के लिए आपको थोड़ा सा पैशन नोट होना चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा रिलीजियस नहीं। इसलिए मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बुजुर्गों का अगर आप कमरा बनाते हैं तो ओके है, बाकी लोगों के लिए यहाँ पर रिलीजियस हो जाता है और बेसिकली वो काम में ध्यान नहीं देते, आलस, काम में ध्यान नहीं देते, आलस आता है बहुत ज्यादा। ये सारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम होते हैं तो उसका इशू होता है। अब नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कई बार वैसे इशू, जैसे बच्चा कोई कंसीव करना चाह रहा है तो कंसीव नहीं हो रहा है, उस तरीके की प्रॉब्लम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेडरूम बनाने से देखी जाती है। ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं देता, कुछ लोगों को इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम देता है, नेटवर्किंग के इश्यूज आते हैं। नेटवर्किंग के इश्यूज आते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम है तो एंजाइटी
एंजाइटी के इश्यूज आते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम चल जाता है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये लोग एंगर में रहते हैं। इसी तरीके से साउथ साउथ ईस्ट भी बेडरूम अच्छा होता है, चल जाता है, बट यहाँ पर भी एंगर का इशू हो जाता है। साउथ डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा होता है बेडरूम, अच्छा माना जाता है साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन के बाद साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मेजर हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज, कैंसर वैंसर जैसी ऐसी बीमारियां, बहुत ही बड़े बड़े मेजर हेल्थ इश्यूज साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा होता है, हस्बैंड वाइफ भी सोते हैं तभी भी अच्छा होता है, परिवार के बाकी लोग भी सोते हैं तभी भी अच्छा होता है, और घर का मुखिया अगर सोता है तो बहुत ही अच्छा, या कपल सोते हैं तो काफी अच्छा माना जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी बेडरूम अच्छा होता है, स्पेसिफिकली किड्स के लिए काफी ठीक होता है। यहाँ पर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किड्स के लिए काफी अच्छा देखा जाता है। वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा गुड, बहुत अच्छा होता है। पश्चिम दिशा एक एक बहुत ही अच्छी है, मतलब जो बेडरूम बनाते हैं उसके लिए। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी देखी जाती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाता है, जैसे ऑफिस में कलीग्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपका बैंक आपका साथ नहीं दे रही है, ऐसे इश्यूज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बनाने से होते हैं। जो मैंने आपको नेगेटिव डायरेक्शन बताई थी वो मस्ट नेगेटिव डायरेक्शंस है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन बनाई थी वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शंस है। बाकी डायरेक्शंस के जो सिम्टम है वो आपको हमेशा मैच करने चाहिए। काफी सारे लोगों की लाइफ में उसके इश्यूज आएंगे, काफी सारे लोगों के लाइफ में इश्यूज नहीं आएंगे। क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे ये भी मैंने आपको बताया। सीखना अभी नहीं है, सीखना हमें जब एस्ट्रोलॉजी की क्लास चलेंगी तब है। प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम ये रहा। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स या फ्री बेसिक वास्तु कोर्स सीखने में बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर आपको अपने घर की वास्तु कंसल्टेंसी हमसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। और अगर ये फाउंडेशन वास्तु कोर्स के लाइव सेशंस में आप जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने फेसबुक पे पोस्ट करिए, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, और लोगों को इस फ्री वास्तु कंसल्टेंसी से जोड़ने का अच्छा काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।